बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब जो मैं आज आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ लूप के बारे में। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक चौराहा है। अगर इसमें बंदा गोल दायरे में घूमता रहे तो वो बार बार घूमता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कहते हैं लूप। एक ही दायरे में आप घूमते रहें। और इसी को अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहें तो इसको हम आइट्रेशन भी कहते हैं। मैंने तकरीबन 8 आइट्रेशन की, 1 2 3, दीज आर दी आइट्रेशन। तो फॉर लूप में ये होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गोल दायरे बने हुए हैं। एक ही जगह बंदा घूमता रहे और उसे हम जितनी दफ़ा वो घूमेगा उसे हम आइट्रेशन कहते हैं, और कंप्यूटर की ज़बान में उसे हम लूप कहते हैं। ठीक है जी। कंप्यूटर से एक वो काम करवाना, बार बार काम करवाना, उसको हम लूपिंग कहते हैं। लूप मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फॉर लूप है, वाइल लूप है, इसके अलावा भी हैं। तो आज मैं आपको फॉर लूप का जो है कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। आप ये चीज़ याद रखें कि आपने जो है एक काम बार बार करवाना है। गोल दायरे में आपने घूमना है। वो आपकी कंट्रोल में है कि आप उस पर कितने इसको चक्कर लगवाते हैं। 10 लगाते हैं, 15 लगवाते हैं, 20 लगवाते हैं, सब टू यू। कंप्यूटर आपके लिए वो काम सेकंडों में कर देगा। चलें अभी हम चलते हैं, अभी स्क्रीन पे देखते हैं वहाँ पे किस तरीके से जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। ये स्क्रीन पर कोड देख रहे हैं। सबसे पहले वही इंक्लूड हेडर फाइल है stdio.h। ये इसलिए हम यहाँ पे देते हैं कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है, ये प्रिंट एफ का फंक्शन है, ये एक्चुअली इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ से इसको हम कॉल करते हैं, जो मैं पहले अपने लेक्चर में कह चुका हूँ। ठीक है, बाकी वही फॉर्मेट है। अब ये देखिए, सबसे पहले कीवर्ड डिफाइन करते हैं फॉर। उसके बाद हम ब्रैकेट्स देते हैं। ये देखें, ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। डिक्लेरेशन का और इनिशियलाइजेशन के बारे में बता दिया, ये एक ही लाइन में इसने कर दिया। ठीक है। इस लूप के फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। इनिशियलाइजेशन, ये जो पार्ट है, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद इस प्लस प्लस को कहते हैं इंक्रीमेंट। इंक्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे आई की वैल्यू, अगर ये 0 है तो नेक्स्ट टाइम आई, जब ये लूप चल जाएगा, एक दफ़ा चलेगा, तो सेकेंड टाइम ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वैल्यू जो है इसकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो इसको आई प्लस प्लस एक्चुअली ये इंक्रीमेंट करता है। जो वैल्यू आपने आई की दी हुई है वो उसको एक दफ़ा, जब ये चलेगा प्रोग्राम, तो एक दफ़ा उसको इंक्रीमेंट कर देगा। अगर आई के अंदर वैल्यू आपने सेव की 1 की हुई है तो वो 2 हो जाएगा, अगर 2 की हुई है तो वो 3 हो जाएगा। जितनी मरतबा ये लूप चलेगा उतनी मरतबा जो है हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, इसे हम कंट्रोल करते हैं लूपिंग को। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले बताया कि आई को हम 3 पार्ट है फॉर लूप के। आई को इनिशियलाइज किया 1 के साथ। अब पहली जो वैल्यू है आई के अंदर जो पड़ी हुई है वो उसको हमने दे दी 1। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, कि आई लेस देन 10 हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो आगे जाएगा और आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, और उसके बाद जो है एक दफ़ा जो है यहाँ ये प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, प्रिंट कर देगा आई के अंदर। अभी इस वक्त क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे अगर मैंने इसको 2 दिया तो इसका मतलब है ये लूप एक टाइम चलेगा। क्योंकि मैंने आई की वैल्यू 1 दी है। आप अब चला के देखते हैं, आप देखिए, तो ये एक दफ़ा चला। ठीक है, तो 1 की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आई की वैल्यू 10 कर देता हूँ,
ठीक है, तो इसकी ये 9 दफ़ा जो है प्रिंट करेगा। एक दफ़ा चलेगा, i इज इक्वल टू 1 करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या i लेस देन 10 है, बाकी लेस देन 10 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये आगे चले जाएगा, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, उसको 2 कर देगा और इसको जो है प्रिंट कर देगा i की जो भी वैल्यू होगी। फिर वापस जाएगा, फिर i की वैल्यू अब क्या है, अब 2 होगी। 2 को चेक करेगा कि i की वैल्यू क्या 2 जो है लेस देन 10 से छोटा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 3 कर देगा और वो जो 2 वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ये 9 दफ़ा चलेगा लूप, ठीक है, 9 दफ़ा चलेगा। उसके बाद ये प्रोग्राम बाहर निकल आएगा। तो करके देखते हैं इसको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको आप चाहते हैं कि ये 10 टाइम प्रिंट करे, तो आप इसको इसकी वैल्यू 0 कर दें, तो ये 10 टाइम जो है इसको प्रिंट करेगा। ये देखिए 0 1 2 3 4, 0 से काउंट किया 1 2 टाइम 10 जो है वो ये काउंट करेंगे तो ये 10 होंगे, ये 10 होंगे, आप वो काउंट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे जो है लूपिंग इस तरीके से होती है। इस प्रोग्राम की आप बार बार प्रैक्टिस करें। अब आपने लास्ट टाइम एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस है, वो है \t टैब, मतलब ये देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, करके देखिए आप। कंपाइल करें, फिर एग्जीक्यूट करें। अब ये देखिए ये टैब है, मतलब कि इसको मैंने एक टैब दिया तो इसने आगे जाके प्रिंट कर दिया इसको। इसी तरीके से अगर मैं डबल टैप कर दूं, इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, तो ये और आगे प्रिंट करेगा। ये इसको आगे प्रिंट कर दिया। जितने टैब देंगे ये आस्ते आस्ते घुमाता हुआ इसको बिल्कुल ही यहाँ पे ले आएगा, आगे आगे ले जाएगा इसको। और न्यू लाइन, आपको पता है कि न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट करता है। तो ये है एक्चुअली लूप का कंसेप्ट। अब मेरा सेशन ये है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं और अपना नाम प्रिंट करें, 100 टाइम्स को प्रिंट करें और इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर कोई इशू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा लूपिंग के हवाले से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरी काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे।